नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। विकास कार्यों को लेकर दावा तो करती है, लेकिन कन्नौज के समधन नगर के लोगों का कहना है कि सपा का कार्यकाल ही बेहतर था। बीजेपी की सरकार में तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग गंदगी के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। आरोप लगा रहे हैं और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कन्नौज बहुत हुआ। हमारे यहाँ कम से कम 20-25 तो रोड बहुत अच्छे बने, हाईवे रोड बने और 90 दुकानें बनवाई, बेसमेंट प्लांट बना। हमारे यहाँ इतना काम हुआ है, इतना काम किसी नगर पंचायत में नहीं हुआ। अपनी बदहाली पर आंसू बहाता ऐसे अधिकारी का भी कुछ मजबूरी है। 3 जगह उनका चार्ज है, 3 जगह चार्ज, समदन, सिकंदरपुर, छिबरामऊ, 3 जगह उनका चार्ज है। तो वो दौड़े ही करते बेचारे। अच्छे आदमी है, भले आदमी है, काम अच्छा कर रहे हैं। सफाई करने आते हैं, कम आते हैं, कम आते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तादाद में नहीं आते हैं। ये सड़कें टूटी हैं। ये सड़कें टूटी हैं, वो सड़कें टूटी रहेंगी हमेशा हमेशा लिए। चेयरमैन तो कह रहे हैं हम विकास करवा रहे ये हैं। विकास कहाँ हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, विकास कहाँ पे हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट तो आती है। जुमे वाले दिन बड़ी लेथन, रोड टूटे, पानी भरा, कोई काम नहीं। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि बहुत काम होता है, कुछ काम वाम नहीं। होते नहीं। नहीं। कैसे आप लोग, वहाँ गंदगी है, महक आती होगी। अब का बहुत गंदगी है, निकल नहीं पाओ, पानी आनी भरा रहता, कोई सुनवाई नहीं रोड की। अगर बत्ती की बात की जाए तो ऐसी आती हल्की फल्की। कभी शिकायत की है, शिकायत शिकायत तो की है, इन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नहीं। क्या गंदगी के ढेर लगे, इस पे क्या कहेंगे। बहुत गंदगी है, इसको साफ करना चाहिए। और ये जो है लाइट का जो है 6 महीने से 8 महीने से लाइट नहीं है, खोल के रख लिया टाउन एरिया में, वापस बोला लगाया नहीं अभी तक। अगर गंदगी की बात की जाए, गंदगी तो आप देख रहे हैं ना, बहुत गंदगी है, देख रहे हैं सब, देखो कितना कचरा है, बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह इस बात पर बहा रहे हैं कि शहर से लेकर कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की एक बहार आए, जिसके लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों के बाद भी कन्नौज का निजाम सुधर नहीं रहा है। हम आज बात करेंगे नगर पंचायत समधन की, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि से लेकर अस्थायी अधिकारी लंबे चौड़े विकास कार्यों की बात तो करते हैं, लेकिन नगर पंचायत समधन का विकास कार्य की अगर बात की जाए तो कागजों में दफन होकर रह गया है। स्वच्छता की बात की जाए, मोहल्ले में गंदगी के अंबार लगे हैं। मोहल्ले वासियों द्वारा कई बार अस्थायी अधिकारी से लेकर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि को समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक गंदगी नहीं हटी। मोहल्ले वासियों का यह भी कहना है कि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, जहां इसमें बदबू उड़ेगी, अनेकों बीमारी उड़ेगी, हमारे बच्चों को बीमारियां भी फैलने की आशंका भी जाहिर की है। इनका साफ तौर कहना है कि अगर नगर पंचायत पहुंचते हैं तो अस्थायी अधिकारी तलाशने पर भी अस्थायी अधिकारी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कई बार इन लोगों द्वारा फरियाद लगाई गई, लेकिन इनकी फरियाद कोई कारगर साबित नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पंचायत जागेगी कि नहीं जागेगी। कन्नौज से एशियन के लिए रईस खान। और संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, जिस तरह से तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं कि गंदगी का अंबार है, लेकिन कोई सूद लेने को तैयार क्यों नहीं है। जी, आपको बताते हैं ये पूरा मामला नगर पंचायत समधन का है। कभी सपा साल कार्यकाल में ये आदर्श नगर पंचायत हुआ करती थी, लेकिन इस नगर पंचायत में समस्याओं का अंबार लगा हुआ। तस्वीरें देख के खुद आप भी समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि नगर पंचायत के एक मोहल्ला गोइलवादा है, जहां गंदगी के अंबार से पटा पड़ा हुआ है। जो सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं। लोग किस तरह कह रहे हैं, कई बार नगर पंचायत के जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं जब इस संबंध में
नगर चेयरमैन प्रतिनिधि से बात की तो उनका भी यही कहना है कि जो 88 अधिकारी हैं एक सप्ताह में 1-2 दिन आते हैं, क्योंकि उनके पास 2 जगहों का और चार्ज है, यानी 3 जगहों का चार्ज है। जी लेकिन ये तो पूरी तरह स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है यहाँ पर। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा रहे हैं, लेकिन उसका असर कन्नौज में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्नौज की नगर पंचायत समदन का ये हाल देखिए, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं किस तरीके स्वच्छता अभियान के पोल खोल रही हैं। बिल्कुल रईस, बने रहिए आप हमारे साथ नकीम खान जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। नकीम जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। नकीम जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्थानीय लोगों को ये गंदगी के चलते? गंदगी का यहाँ सफाई कोई काम कर ही नहीं रहा। सफाई गंदगी का हर नाला भरा हुआ है और रोडों पे कचरा लगता है। जी, लेकिन कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? वजह कुछ नहीं, लापरवाही है, ये मान लो तानाशाही वाला मसला है। लेकिन जब इतना काम पैसा के लिए आदमी जाता है तो सुनता नहीं है जी, और आदमी शिकायत करे तो उसको ध्यान नहीं, मान लो पब्लिक जाती है शिकायत करती है। वीडियो देखो आप, आपने वीडियो देखे हो जनता के पूरे मसले में शिकायत कर रहे हैं लोग। जी, लेकिन अच्छा खासा मोटा पैसा आता है साफ सफाई के नाम पर, तो कहाँ ठिकाने लगा दिया जाता है उस पैसे को, जब साफ सफाई तो हो नहीं पा रही है वहाँ पर? सफाई का ये साहब है, मान लो 3 जगह देखते हैं, मान लो दूसरी जगह काम हो पाएगा तो 3 ड्यूटी करेंगे जगह जगह, कर्मचारी को दबाव होगा नहीं, काम पे जाएंगे नहीं जाएंगे। जी, तो शिकायतें किन किन लोगों से की आपने अभी तक इस मामले को लेकर? यो संपर्क हुआ मेरा, मान लो यो से बात हुई थी, हमने सफाई बस कहा था हमने, यो साहब बहुत गंदगी है इसके बाटों में। तो ईओ ने कुछ संज्ञान लिया आपकी बात का? संज्ञान तो नहीं लिया, सफाई मान लो और वीडियो पड़े थे, मैं भी लोगों से शिकायत की तो कोई संज्ञान तो लिया नहीं अभी, मान लो। जी बिल्कुल नकीम जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजा जुड़ गए हैं, स्थानीय नागरिक हैं। राजा, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि गंदगी का अंबार है, ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? राजा, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ भाई बोलो। हाँ राजा, किस तरह की दिक्कतें होती हैं तुम्हें गंदगी? मतलब भाई इधर नाले पाले सब भरे रहते हैं ना, और रोड भी नहीं बनी है, ऐसी सब पलटी जाती है गाड़ी वाली सब। हाँ भाई, तो इस और इधर बुरा लग जाता है, वो भरने नहीं आते हैं। 2 बार 3 बार लड़के मतलब नाले में नाला नहीं होता क्या, उसमें चले गए छोटे छोटे बच्चे। लेकिन कोई अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहा है आपकी ओर? क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्यों आप ये वाला जीवन जीने के लिए मजबूर है? किसके कारण? हाँ तो भाई दिलाओ ना यार, करवाओ यार तुम लोग यार। हम लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? क्या इसके पीछे की वजह है? भाई बन जाए यार, बढ़िया रहेगा सबको। सब बहुत परेशान रहता है, गंदगी बहुत है भाई। जी बिल्कुल राजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। और ऐसे में लगातार देखा जा सकता है कि गंदगी का अंबार भी है। रईस खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रईस, लोग परेशान हैं, आखिर क्यों इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? रईस, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 रईस, जिस तरह से लोग परेशान हैं, आखिर क्या ये कारण है, क्यों अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं लोगों की तरफ? जी, आपको बता दें कि नगर पंचायत समदन में जो 88 अधिकारी हैं उनका 3 जगहों का चार्ज है, छिबराम और सिकंदरपुर समदन का। तो सप्ताह में जैसे कि लोगों का, वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्ताह में 2 दिन यहाँ आना होता तो 1 से 2 घंटे बैठते हैं। जब जनता वहाँ पर पहुँचती है तो यो साहब गायब मिलते हैं, इसलिए कितने जनता शिकायत करे, चेयरमैन से शिकायत जनता करती है, लेकिन चेयरमैन भी टरका देते हैं। इसलिए वहाँ जो अगर स्वच्छता की बात की है तो गंदगी के अंबार दिखाई दे रहे हैं, नाले नालियां भी चौक हैं। जी, लेकिन कब से ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है? जैसा कि मोहल्ले वासियों से बात की गई तो उनका साफ तौर कहना था कि ये समस्या लगभग 6-7 महीने से बनी हुई है, जबकि रोड एकदम खुदा पड़ा हुआ है। लोग आने जाने में बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लोगों का कहना है कोई भी सवारी जाती है, ठेला हो या कुछ भी हो तो पलट जाता है, जिससे लोग चोटिल भी होते हैं। लोगों का कहना है, कई बार हमने अब तक कहा लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी
और ऐसे में जब जो स्थानीय अधिकारी हैं, जब आपकी उनसे बात हुई तो वो क्या कुछ दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब इस संबंध में हमने शासी अधिकारी से बात करनी चाहे तो शासी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। अब वहीं अगर चेयरमैन प्रतिनिधि से बात हुई तो चेयरमैन प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि ईओ साहब के पास काम अच्छे ईओ साहब हैं और काम ईओ साहब के पास ज्यादा है, लेकिन कि हम विकास कार्य करा रहे हैं, लेकिन उनका विकास कार्य जो 90 दुकानों का बात कर रहे थे, 90 दुकानें का जो निर्माण कार्य करा रहे थे, 90 दुकानों का कार्य भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन सत्यता कुछ और दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रईस, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ फिरदौस आलम जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक हैं सपा और समाजवादी पार्टी के। फिरदौस जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद। फिरदौस जी, जिस तरह की ये गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, आखिर क्यों सरकारें और जो पालिका हैं वो ध्यान नहीं दे रही हैं? आखिर क्यों लोग ऐसे जीवन जीने को मजबूर हैं? क्या लग रहा है, आखिर क्या वजह इसके पीछे की है? देखिए सर, जब जिले का जिला अधिकारी सक्षम अधिकारी होता है और उसको करने का क्षमता होती है, तभी नीचे के अधिकारी काम करते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उसकी इच्छा शक्ति विकास की नहीं है। वो तो सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है। वो विकास से उसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। देखिए सर, हमारे छिबरामऊ में जो हमारी विधानसभा है 196, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 100 शैय्या हॉस्पिटल बना था, मॉडर्न हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में 4 या 5 बने थे। आज उसकी स्थिति ये है कि उसको बर्बाद कर दिया है। न तो वहाँ दवाइयों की व्यवस्था है, न डॉक्टर वहाँ समय से आते हैं, मरीज परेशान होते हैं, पूरा विकास ही ठप है। अब हमारे जैसे नगर गोसाईगंज है, वहां पर समाजवादी पार्टी हमारे लोगों ने वहां पर एक रोडवेज बस अड्डा के लिए जो है वो सारी व्यवस्था बनाई थी। आज तक उसमें काम चल रहा है, कोई काम अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। तो ये सर है, ये तो जुमलेबाज सरकार है, इनका कोई काम करने का कुछ है ही नहीं। लेकिन विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग कितनी आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और किन किन तक आपने ये बात अभी तक पहुंचाई है, किस तरह से गंदगी का अंबार है शहरों में? देखिए, हम लोग हर सभा हर मीटिंग में हमने जिलाधिकारी को भी कहा है और फिर हम एक ज्ञापन देंगे कि अगर ये जो जल्दी अगर ये हमारे नगर का बस स्टॉप नहीं चालू हुआ तो हम धरने और आंसर करने पर भी मजबूर होंगे। तो अच्छा, इसके पीछे की आप वजह क्या मान रहे हैं, क्यों आपकी नहीं सुन रही है सरकारें? देखिए, सरकार का तो मतलब ये है कि उन्हें विकास तो करना ही नहीं, उनको एक झुंझुना मिल गया है सर कि वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान उससे वो वोट लेने के काम करेंगे और उसी पर तो उन्होंने विकास करने की उनकी क्या वो है। अब आप देख लीजिए, हमारे जनपद कन्नौज में इतने विकास हुए, नगर गोसाईगंज में हमको 4 टंकियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं 3-3 हजार लीटर की पानी की। वो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय अखिलेश यादव के टाइम पर हुआ है। इसके बाद एक भी ईंट ना तो गोसाईगंज में विकास हो रहा है और समदन में जो चेयरमैन है, एक तो वो बीमार है, दूसरा उनका मामला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, दबाव है। जितने काम हो उनको मिलना चाहिए, तो बस ठेका पत्ती में काम चल रहा है। लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है साफ सफाई के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, स्वच्छ भारत इंडिया इतना बड़ा मिशन चल रहा है, उसको पलेता लगाया जा रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। अब ये तो देख लीजिए एक सब, अगर स्वच्छ भारत के नाम पर तो ये बंटवारा बंदरबाट हो रहा है सब। कहाँ स्वच्छ है, कहीं नहीं साफ स्वच्छ। एक जगह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि यहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाया और ये स्वच्छ है। अरे इन्होंने तो माँ गंगा को भी नहीं बख्शा, वहां भी गंदगी फैला रखी है। जी, तो क्या लग रहा है कि ये तस्वीरें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी और जनता इस झूठी सरकार के खिलाफ 2027 में वोट करेगी और बदलाव होगा। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, लेकिन वो तो बीजेपी को चाहते हैं, फिर ऐसे में कैसे आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी भी चाहिए, साफ सफाई भी चाहिए, सब चीजें। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे यहाँ की जनता भूली है और इनको गुमराह करने के लिए भाजपा के पास नए नए तरीके के हथकंडे हैं।
वो सारे उनके तीर अब तर्कस से निकल गए। जी मंदिर मुद्दा था और मुद्दे थे, सारे मुद्दे देख चुके। लोगों को रोजगार चाहिए, युवा बेरोजगार है, जब रोजगार मांगता है तो लाठियां भाजी जाती है। तमाम पेपर लीक होते हैं, अभी तक पेपर लीक करने वालों को सजा नहीं मिली है। आखिर पेपर लीक कौन कराता है? सरकार तो कराती है, क्योंकि उनको नौकरियां देना ही नहीं है। सारी चीजें प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे लोगों को देना है तो उन्हें नौकरी देने क्या मतलब? जी बिल्कुल फिरदौस जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं और लोग कितना परेशान हैं। रईस खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और गंदगी एक ऐसी चीज़ है जिससे बीमारियां बेहद ज़्यादा पनपती हैं। ऐसे में बीमारियों का भी अंबार लगा हुआ होगा, किस तरह से परेशान भी हैं लोग? जी आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपया बाहर है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि गांव से लेकर कस्बे और गली कूचे स्वच्छ एवं सुंदर बने। लेकिन कन्नौज में इसका असर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर स्वच्छता अभियान की अगर बात की जाए तो स्वच्छता अभियान कागजों में ही दफन होकर रह गया, जिसका जीता जागता उदाहरण एक नगर पंचायत समदन में देखने को मिला है, जहां पर गंदगी के अंबार लगे। एक समदन की बात नहीं, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी गांव गंदगी के अंबारों से पटे हुए हैं। जहाँ सफाई कर्मियों की अगर बात की जाए तो सफाई कर्मियों महीनों नहीं आते, लेकिन उनका वेतन निकल रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही मानी जाए, क्योंकि उन लोगों कैसे वेतन निकल जाता है? जब सफाई ही नहीं होती है तो वेतन भी निकल जाता है, क्योंकि उनके वेतन पर भी बंदरबांट किया जाता है। जी तो ऐसे में अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, अधिकारी क्या कह रहे हैं, कब तक ये साफ सफाई की व्यवस्थाएं होंगी? जी कई बार अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकांश अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं होते हैं। अगर ये मुंहजबानी यही कहते हैं कि ठीक है, समस्या का समाधान करवाया जाएगा। जी बिल्कुल रईस, बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद भाई साहब। देवेंद्र जी, जिस तरह से ये देखा भी जा रहा है कि गंदगी का अंबार है कुछ शहरों में, और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि उपलब्धियां तो गिनाते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। और आपकी सरकार भी है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से सपा सरकार बेहतर थी। तो आखिर क्यों लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं और क्यों काम नहीं हो पा रहे हैं लोगों के? देखिए जी जैसा कि जो आपने भी कहा है, हमारी पार्टी की सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान। जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने पूरे देश के अंदर शौचालय बनवाने का बड़े स्तर पर काम किया है। जी ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही हुआ है। नदियों बड़ी बड़ी माने चाहे गंगा जी का स्वच्छता अभियान हो, कई प्रकार का, शहरों में भी बहुत कड़े दिशा निर्देश हैं सरकार की तरफ से। और ये जो आप कुछ ऐसे कस्बे हो सकते हैं, वो स्थानीय स्तर पर अगर कहीं कुछ ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो प्रशासनिक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और यदि मिलेगा तो की भी जाएगी। तो क्या आप दावा कर रहे हैं तस्वीरें जो चल रही हैं, ये जो गंदगी का अंबार है, ये बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, 100% बदलेगा। सरकार दृढ़ संकल्पित है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद आप देखेंगे पिछले कई वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज का जो दृश्य है स्वच्छ भारत का, जो आम जनमानस के मन में भी अपने गली को, अपने शहर को, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाने को लेकर जो संकल्प आम लोगों ने भी लिया है, वो मोदी जी की प्रेरणा से ही लिया है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जैसे लाखों करोड़ों रुपए का तो ये बजट जारी किया जाता है साफ सफाई के नाम पर, तो फिर ये कहाँ इसका बंदरबाट हो जाती है, या फिर कहाँ इसको ठिकाने लगा दिया जाता है जो साफ सफाई नहीं हो पाती है? नहीं, ये जो आप कोई आज की डेट में आप समझिए कि आज तो पैसे का बहुत पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। सरकार के पैसे का कोई 1% भी दुरुपयोग नहीं हो सकता है।
और जो जिस मद में पैसा भेज जाता है वो उस मद के काम के लिए ही पैसा जा रहा है। ऐसी माननीय मोदी जी ने योजना बनाई है जो कहीं पर पैसे का दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा सरकार भेज रही है वो स्वच्छता अभियान के तहत ही उसका उपयोग हो रहा है। और चाहे नगर पंचायत हो, माने ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम तक जो पैसा जिस मद के लिए जाता है उस मद में ही खर्च हो रहा है। यदि फिर भी कहीं पर कोई स्वच्छता को लेकर कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा देवेंद्र जी, सपा नेता अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ध्यान साफ सफाई पर नहीं है, बीजेपी का ध्यान केवल और केवल लोगों को धर्म के साथ बांटने में है। तो कितना उनकी बात को मान रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो धर्म के नाम पर बांट कर राजनीति करने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर, विकासवाद के नाम पर काम करने वाली पार्टी है। न कभी हिंदू, न मुसलमान, न सवर्ण, न बैकवर्ड, न दलित। ये तो जो लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जीवन भर मैंने जो भी काम किया, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, आप जानते हो सरकार बनाने के बाद क्या किया? समाजवादी के नाम पर परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को संतुष्ट करने का काम नहीं करती है। पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को कहकर के, अपना मान करके काम करने वाली पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट करके काम नहीं किया है। उन्होंने पूरे 140 करोड़ देशवासियों को लेकर चलने की बात करी है हमेशा। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कैसे अब इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता हमारे बने हुए हैं हमारे साथ रईस खान। रईस, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जो इतना पैसा आता है राज्य सरकार के पास या फिर नगर निगमों के पास साफ सफाई के नाम पर, वो कहाँ लगा दिया जाता है? क्योंकि साफ सफाई तो हो ही नहीं पा रही है क्षेत्र में। जी, हम आपको बता दें कि स्वच्छता मिशन के अभियान के तहत जो प्रदेश के मुखिया शासन द्वारा पैसा भेजा जाता है, नगर पंचायत हो या नगर पालिकाएं हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो केवल स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति तो की जाती है, लेकिन अगर पैसा सही रूप से अगर खर्च किया जाए तो गांव से लेकर शहर और गलियां तक स्वच्छ दिखाई दे। लेकिन उस पैसे केवल खाना पूर्ति कर जो बजट आता, अच्छा खासा बजट को ये लोग हड़प कर लेते हैं और आपस में बंदरबाट कर लेते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ का प्रधान और ग्राम सचिव से लेकर खंड विकास अधिकारी में बंदरबाट हो जाता है, जिसकी जानकारी अगर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी से लेकर डीपीआरओ तक को लोगों ने कई बार शिकायत की गई। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, जिन्हें सरकार अच्छा खासा वेतन दे रही है, लेकिन वो अधिकारियों के घरों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ग्रामीणों में सफाई नहीं हो रही है और तनख्वाहें उनकी निकल रही है अधिकारियों की सह पे। अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था करने लगे तो उनका नक्शा ही बदल जाए। इसी तरह कस्बों की बात की जाए तो यही कस्बों में भी हाल है। जी बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कन्नौज की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि देखना होगा कि ये तस्वीरें कब बदलेगी तस्वीर में। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।